एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, तो जैसे थंबनेल में ही आप लोग को पता होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर समझ लें इसका कंसेप्ट तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान होता है। इससे रिलेटेड बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z इज़ e पे पावर z। इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पे पावर z, एंड डिफाइन एज, उसकी वैल्यू हो जाएगी e पे पावर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e पे पावर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही छोटी बातें लेकिन बहुत ही अति महत्वपूर्ण, वो है e पे पावर z डॉट e पे पावर z1 डॉट e पे पावर z2 हो तो मल्टीप्लाई में हो तो सबको पता है पावर ऐड हो जाता है, z1 प्लस z2 हो जाता है। वही सारे प्रोडक्ट वाले रूल। अगर डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, z1 माइनस z2 हो जाएगा। अगर इस पे पावर माइनस हो तो अपॉन में हो जाएगा, जैसे ई पे पावर माइनस जेड हो तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन ई पे पावर जेड होती है। ये सारे बहुत ही बेसिक टर्म है, छोटे छोटे टर्म है, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। ई पे पावर जेड पे पावर एन हो तो प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पे पावर जेड एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म हैं जो दिमाग में होने चाहिए। बस बेसिकली नॉलेज के लिए बता दिए, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये सारा कुछ। अब इसमें आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आता है थियरम, जिसको हम कहते हैं आइलर्स थियरम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरम है ये, ध्यान से समझिएगा। आइलर्स थियरम, ठीक है। ये आइलर्स थ्योरम होता क्या है कि इसका ये थ्योरम ये है कि इफ़ थीटा इज़ रियल नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इफ़ थीटा इज़ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर देन ई पे पावर आई थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। अब यही है आइलर्स थ्योरम, इसको प्रूफ ई पे पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो प्रूफ कैसे करेंगे? सिंपल, प्रूफ के लिए हमको तो पता है ना कि वी नो दैट ई पे पावर जेड की वैल्यू क्या होती है। अभी हमको पता है कि ई पे पावर जेड की वैल्यू होती है 1 प्लस जेड प्लस, तो हम रखेंगे सिंपली ई पे पावर जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 ऐसे होता है, जहाँ पे जेड जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहीं पे देखें ना कि अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ जेड ई पे पावर जेड होता है, मतलब जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे भी जेड हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इतना हो गया। और अगर हम z इज इक्वल्स टू आई थीटा रख दें, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आई थीटा के फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली हमको पता है। तो अगर z इज इक्वल्स टू आई थीटा रखें, पुट z इज इक्वल्स टू आई थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, देन वी गेट, हमें मिलेगा ई पे पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई थीटा प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पे जेड क्यूब रखेंगे यानी आई क्यूब थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ पे रखेंगे डॉट 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 ऐसे जाएगा, फोर्थ पावर रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम देख रहे हैं इसके एक्सपांसन में फिर वही आई और कॉस दोनों आ रहा है। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू
माइनस आई, तो प्लस माइनस टर्म करके आ रहा है, और कुछ ऐसे टर्म होंगे जिसमें आई नहीं होगा, कुछ ऐसे टर्म होंगे जिसमें आई होगा। जैसे इवन वाले में आई बचेगा, ऑड वाले इवन वाले में आई नहीं होगा और ऑड वाले में आई बचेगा। ठीक है, तो बिना आई वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और आई वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ई पे पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें आई नहीं होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसमें भी आई नहीं होगा, ऐसे फोर्थ वाले में आई नहीं होगा, तो इस सबको एक साथ लिखते हैं। तो 1 माइनस यहाँ पे बचेगा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बचेगा, फिर आई पे पावर 4 वाला होगा ऐसे ही, तो आई पे पावर 4 की वैल्यू प्लस में होती है, +1 होती है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, थीटा पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे ही 6 वाला माइनस हो जाएगा, थीटा पावर -6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ऐसे जाएगा ये। अब प्लस आई अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 बचेगा, प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 बचेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, हमको कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि अब हमको पता है कि ये किसका एक्सपांसन होता था। पिछले लेक्चर में बताए थे कि कॉस थीटा का एक्सपांसन होता है कॉस वाला टर्म और उसके पावर जो होंगे वो इवन होंगे और साइन में ऑड वाले आते हैं, तो मतलब ये कॉस थीटा का एक्सपांसन है। तो इसको हम ई पे पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिख सकते हैं ना इसको सिंपली ऐसे। और यहाँ पे यही है हमारा आइलर्स थ्योरम, मतलब हम प्रूफ कर दिए जो करना था इसके हेल्प से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये यही है। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे और बेसिक से टर्म क्या हैं कि पहला अगर हम नोट करवाएं तो ई पे पावर अगर माइनस आई थीटा ले लें तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और ये माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा रखेंगे तो कॉस प्लस में ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, माइनस रहे तो। दूसरा कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें इन द सेंस कि ई पे पावर आई थीटा और ई पे पावर माइनस आई थीटा और ई पे पावर आई थीटा को जोड़ दें तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस वाला बच जाएगा, मतलब ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में, तो वो हमारे पास होगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि कॉस थीटा का वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा, ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 होता है। सिमिलरली अगर साइन निकालें तो साइन निकालने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा, इतना माइनस इतना, ये माइनस ये करेंगे तो कॉस वाला कैंसिल होगा, 2 टाइम्स साइन हो जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन होने के लिए ई पे पावर आई थीटा माइनस अगर ई पे पावर माइनस आई थीटा कर दें तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो 2i साइन थीटा होगा। यहाँ से हम साइन थीटा इज इक्वल्स टू कह सकते हैं ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, इसको उधर भेज देंगे तो अपॉन 2 हो जाएगा, तो साइन की फॉर्मूला साइन की वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है, मतलब कॉस का आई थीटा माइनस आई थीटा प्लस होता है और साइन में बीच में माइनस होता है, बस यही ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि इस कॉस वाले में प्लस होता है और साइन वाले में माइनस होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूला इन द सेंस कि जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसी को हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी है 10th में हम लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसको प्रूफ करना है आइलर्स थ्योरम से। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस थीटा अपॉन 2, और ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे ई पे पावर थीटा ई पे पावर माइनस थीटा अपॉन 2 आई होता है, क्योंकि ये आई जाएगा ना तो डिवाइड होगा तो 2i हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो मतलब ये वाला टर्म हमारा माइनस में हो जाएगा, तो वो होगा 1/4 ई पे पावर 2i थीटा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे a² b² प्लस 2ab से, यहाँ पे भी तो 2ab करेंगे तो
plus I theta minus I theta, that will be cancelled, which is equals to e power 0 and the value of e power 0 is 1, तो 1 हो जाएगा, तो बस 2 बचेगा यहाँ पे भी। जब इसको अंदर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 माइनस मिलके प्लस यानी 4, इसको कैंसिल कर देंगे 1, ठीक है। अब इसी तरह हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी पढ़े थे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। तो इसको भी प्रूफ करेंगे कैसे, तो ये वाला हम लेके चलेंगे कि वी हैव 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो रखते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ये होती है। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये तो कॉमन ही ले लें बाहर, तो ये 1/2 हो जाएगा, इसके साथ i भी होता है, 1/2i हो जाएगा, 4 दैट विल बी कैंसल 2 बाद में। तो यहाँ पे e पे पावर i 2 थीटा माइनस ई पे पावर आई माइनस 2 थीटा, ये होगा। मतलब फाइनली हमारे पास आया ई पे पावर 2i थीटा माइनस ई पे पावर माइनस 2i थीटा अपॉन 2i, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर रिलेट करें कि ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर थीटा अपॉन 2i रहता था तो साइन थीटा होता था, ठीक है। और यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे भी -2 थीटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे एंगल है उसी को तो यहाँ पे लिखते हैं अपॉन 2i, जैसे यहाँ पे थीटा था तो थीटा लिख रहे थे अपॉन 2i, और यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही और सारे जो आइडेंटिटीज़ हैं हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही लगा के। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन और देयर पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर पीरियड। तो किसी भी फंक्शन को हम पीरियोडिक कब कहेंगे, ठीक है, उसके क्या क्राइटेरिया होंगे कि हम कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक, said to be periodic a function f(x), कोई भी फंक्शन हम मान लें f(x), fy, कोई भी फंक्शन, इस फंक्शन को पीरियोडिक हम तब कहेंगे जब फंक्शन ऑफ पीरियड t if f(x plus t is equals to f(x) is periodic function of period t if f of x plus t is equals to fx। क्या मतलब है कि एक कोई फंक्शन है f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t, उसको हम कहेंगे ये पीरियोडिक t का पीरियोडिक फंक्शन है कब, जब f of x plus t is equals to fx हो। मतलब हर एक पीरियड के बाद जब जो भी उसका पीरियड हो उसके बाद से वही हमको फंक्शन रिपीट में मिले, तब हम कहेंगे ये फंक्शन पीरियोडिक है। अब चूँकि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसी की पीरियोडिक के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो हम क्या करेंगे सिंपली कि हमको देखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, और वो है भी कि नहीं। तो जैसे कि द एक्सपोनेंशियल function e to power z in is periodic function of period 2 pi I, ठीक है। और ये जो कि इमेजिनरी है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है 2πi का, मतलब 2πi के बाद हमको e पे पावर z मिल जाएगा। यानी इस फॉर्मूले से अगर हम लगाएं तो ऐसा होना चाहिए कि e पे पावर z प्लस t के जगह पे क्या है 2πi इज इक्वल्स टू, अगर e पे पावर z आ जाए तो हम कहेंगे e पे पावर z जो है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है इसका। ठीक है, तो ये आना चाहिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कैसे करेंगे, सिंपली वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस टी लेके चलेंगे और एफ एक्स हमको दिखाना है। तो एक्स प्लस टी का मतलब क्या कि ई पे पावर जेड प्लस 2πi। अब 2πi, अब ये तो फिक्स नहीं है, मतलब ये n टाइम्स हो सकता है, तो हम n 2πi कह सकते हैं सिंपली। तो ये हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस में है तो दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ई पे पावर जेड इंटू ई पे पावर 2n πi हो जाएगा। ठीक है, ई पे पावर जेड, यहाँ पे अगर हम आइलर्स थ्योरम लगाएं तो ई पे पावर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2n π यहाँ पे और प्लस आई साइन 2n/π यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई पे पावर जेड कॉस 2n π प्लस आई साइन 2n π। अभी पढ़े हैं ना, आइलर्स थ्योरम यही होता है कि ई पे पावर आई थीटा होता है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे ई पे पावर 2n π है तो क्या हो जाएगा कॉस 2n π प्लस आई साइन 2n π। ठीक है, और हमको पता है 2n π की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है। दैट विल बी इक्वल टू जेड 1 प्लस आई 0 विच विल इक्वल्स टू ई पे पावर जेड। ठीक है, मतलब हमको ये लेके चले और हमको ये आ गया, यानी कि ये पीरियोडिक फंक्शन है किसका, 2πi का। ठीक है, मतलब ई पे पावर जेड हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन हम देख लिए। अब यहाँ पे साइन और कॉस का अगर हम पीरियड देखें तो वो तो वैसे 12th में हम देखे ही थे कि साइन का पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड क्या होता है, टैन का पीरियड क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पीरियड ऑफ साइन, कोसाइन एंड टैन, थीटा कुछ भी लेना, एंगल तो भी नहीं लेना। ठीक है, तो साइन जो होता है वो 2n π का फंक्शन होता है, कॉस भी 2n π का फंक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइन ऑफ थीटा प्लस 2n π हम जब भी करते हैं तो हमको साइन थीटा ही मिलता है। एंड सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा प्लस 2n π करते हैं तो हमको कॉस थीटा मिलता है। ठीक है, मतलब इस इंटरवल के बाद हमको फिर वही मिल रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो साइन जो है वो 2n π का पीरियड है और कॉस भी 2n π का पीरियड है, इसका भी ये भी है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें टैन की, तो टैन जो होता है टैन थीटा प्लस n π इज इक्वल्स टू टैन थीटा होता है। ठीक है, तो यानी इससे हम ये कहें कि साइन, so we can say sine and cos are periodic function of period two pi, and tan is the periodic function of n π। ठीक है, तो ये हम देख लिए बेसिकली। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।